और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि रेकी मास्टर एंड हीलर मैम ऋचा मैम। कि मैम रेकी हीलिंग आखिर है क्या? ब्रह्मांड की एक ऊर्जा है जिसमें क्षमता है कुछ भी हील करने की। उसका नाम रेकी दिया गया। मैं काफी कैंसर पेशेंट्स हैं जिनकी हीलिंग कर रही हूँ। रेडिएशंस जिनमें क्षमता नहीं थी कि वो झेल पाए, बहुत आराम से निकाल रहे हैं। मैम जैसे आपने बताया कि आप सिखाते भी हो, तो जो सीखने वाले हैं उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज आप देखते हो, हाँ आपको लगता है कि इन्हें सिखाना चाहिए? इसमें कोई चॉइस नहीं है। जो हम कहते हैं कि हम रेकी को नहीं चूज करते, रेकी हमें चूज करते हैं। तो जो सीखने का इच्छुक होता है वो आ जाता है, वो सीख लेता है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि रेकी मास्टर एंड हीलर मैम ऋचा मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। धन्यवाद दिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं रेकी हीलर हूँ, रेकी मास्टर हूँ, रेकी सिखाती हूँ। और जीवन इस प्रकार रहा कि अब जो कुछ भी करती हूँ वो सब आध्यात्मिकता के भीतर ही आता है। शायद बहुत समय तक मेरा ये प्रेयर रहा था कि हे प्रभु, अब मुझसे वही करवा जो आध्यात्मिकता के ही संदर्भ में हो। और इसलिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ। ईश्वर का बहुत आभार है, बड़ी कृपा है। तो मेरी हीलिंग जर्नी शुरू हुई 2005 में। आप पूछ रही थी कि मैम आप हीलिंग में कैसे आ गई, ऐसा क्या हुआ कि हीलिंग वगैरह। तो जैसे संत कबीर कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख का हो को होए। तो जब जीवन में उथल पुथल मचता है और हम सोल्यूशन खोजते हैं, हम कोई हीलिंग विलिंग नहीं खोजते, हम सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो मैं भी सोल्यूशन ढूंढ रही थी, उपाय ढूंढ रही थी। और ऐसे खोजते खोजते मैं पहुंची। और जब मैंने सीखा, मैंने अपने ऊपर उसको यूज किया, सेल्फ हीलिंग की, तो इसका जो प्रभाव मैंने देखा वो मेरे लिए बहुत मैजिकल था। लॉजिक से बहुत परे, क्योंकि मैं बहुत लॉजिकल व्यक्ति थी। 2005 से पूर्व जो ऋचा थी, अब आपको वो कहीं नहीं मिलेगी। और वैसे यात्रा शुरू हुई। फिर जैसे जैसे ज़ेन कहता है ना, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। जैसे जैसे मैं और तैयार होती गई, पात्रता शायद बढ़ती गई, तो कृपा से मुझे ऐसे गुरु मिलते गए जो मुझे उस मार्ग पर और लेके चले। और इसलिए आज मैं रेकी सिखा भी पाती हूँ, मैं सिखाती हूँ रेकी हीलिंग, और मैं हीलिंग भी करती हूँ। इसके साथ मेरे स्पिरिचुअल रिट्रीट्स हैं जो मैं कंडक्ट करती हूँ। और मैं कुछ शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो ईश्वर कृपा से मैं पढ़ाती भी हूँ। सो वो मेरे लिए भी सीखने का अवसर होता है। बहुत कुछ मुझे भी समझ आता है, नए रूप से दर्शन प्राप्त होता है। तो हमने काफी सारे शास्त्र देखे हैं। अभी हम लोग नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहे हैं, इसके पहले श्री राम गीता पढ़ी, दृग्दृश्य विवेक पढ़ा, और काफी कुछ है। तो अभी यात्रा बस कुछ ऐसी चल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। इसके अलावा जब आपने स्टार्ट किया होगा 2005 से, अभी 2025 चल रहा है, मतलब सीधे सीधे 20 साल आ गए, तो अभी तक आपने क्या क्या चेंजेस देखे तब से लेके अभी तक अपनी इस पूरी जर्नी में? कितना लोग अवेयर हो रहे हैं हीलिंग को लेके? कितने ऐसे भी हीलर्स हैं जो सिर्फ पैसों के लिए वर्क करते हैं? तो तब से लेके अभी तक आप क्या क्या चीजें देख रहे हो? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, ये दुनिया कंज्यूमरिज्म की हो गई। और जिस प्रकार का डिमांड आता है उसी प्रकार की सप्लाई हो जाती है। तो ये दुख की बात है, लेकिन ये मैं हीलिंग में भी देखती हूँ। लेकिन जैसा मैंने सीखा था और जो मैंने अपना एक कहते हैं ना वचन दिया था, एक वचनबद्धता है या अपने प्रति एक ईमानदारी है कि जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में सिखाना चाहिए, ताकि लोगों को लाभ हो। और मात्र सिर्फ गेम पैसे का या कंज्यूमरिज्म का नहीं है। आप जो भी सिखा रहे हैं उसको तरीके से सिखाएं। मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में तो परिवर्तन इज 360 डिग्री।
अच्छा। मैं बहुत ही इम्पेशेंट व्यक्ति हुआ करती थी, वेरी लॉजिकल, वेरी वेरी मटेरियलिस्टिक, बहुत बहुत एक। अब मटेरियलिज्म चला गया है। इट्स नॉट दैट आई कांट एंजॉय मटेरियलिज्म, लेकिन मेरे भीतर अब ये नहीं है कि अरे मुझे ये साड़ी खरीदनी है, अब ये कैसे खरीदे वो तनाव नहीं होता। तो चीजों के प्रति वैसा आकर्षण नहीं है, जो उपयोगी है वो अवश्य रखिए। और मैंने जाना कि जीवन लॉजिक से परे है, मैजिक हैपेंस बियॉन्ड लॉजिक, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है। तो ये अनुभव की बात है, जो अनुभव कर पाता है फिर उसको जानता है। तो मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आए, बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आए, और इसका रिफ्लेक्शन मैं अपने जो आसपास लोग हैं, खास करके मेरी पेरेंटिंग में, 15 साल की बेटी हूँ, और मैं देखती हूँ जो जिस प्रकार का हमारा जुड़ाव है उसमें स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप एज अ पर्सन ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो आपके आसपास आपके रिश्ते सब कुछ परिवर्तित होता है। और मैं चाहूंगी कि दुनिया ईमानदारी से आगे बढ़े, ये मेरी इच्छा जरूर रहेगी। इसके अलावा मैम, जैसे आपने बताया अभी कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी में इस तरीके की रही है, बट आजकल हम देखते हैं कि हर घर में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, तनाव है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। कितनी बार ऐसा होता है कि आजकल तो टीनेजर एज ग्रुप, पीयर प्रेशर है, और उसके अलावा पैनिक अटैक्स आना, ये सारी चीजें बहुत बढ़ती जा रही है। करेक्ट। तो उन लोगों को आप क्या सलाह देते हो? हम जीवन को जिस रूप में देखते हैं ना, सलाह तो बहुत बड़ी बात होगी, मुझे नहीं पता मुझे क्या सलाह देना चाहिए, लेकिन जितना मैंने समझा है, हम जीवन को जिस रूप में देखते हैं, हमको अपनी दृष्टि के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। हम बहुत भटक चुके हैं, बहुत प्रभावित हैं। संसार का एक तल है जो हमारे लिए बहुत चीजें बनाता रहता है, उत्पाद बनाता रहता है, प्रोडक्ट्स लेकर के आता है, और हम मार्केट की तरफ भागे जाते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि हमारी जो सेंसेस है, हमारी इंद्रियां हैं, ये बाहर की ओर देखती हैं। दे डोंट सी विद इन, दे सी आउटसाइड। तो बाहर की चकाचौंध बहुत प्रभावित करती है, लेकिन हमारी इंद्रियां बाहर की ओर इसलिए देखती हैं, जो नेचर ने डिजाइन किया, वो आप जी सकें, आप चीजों से टकराए नहीं, आप समझ सके क्या खाने लायक है, नहीं है, क्या आपके लिए उचित है, नहीं है, आप जांच परख कर सकें। इसलिए आपके सेंसेस एक्सटर्नली ओरिएंटेड है। लेकिन हम कहीं और ही चले गए हैं, और वेस्ट का प्रभाव भी हम पर बहुत ज्यादा पड़ गया है। तो ठहर करके देखने की आवश्यकता है कि मैं जो चाहती हूँ, क्या मैं बाकी वो चाहती हूँ। इसका एक बहुत सिंपल सा मैं आपको उदाहरण देती हूँ। एक व्यक्ति पहले चाहता है कि उसकी नौकरी लग जाए, पैसे आ जाए, आ गए, बड़ा प्रसन्न, यही चाहती ना, लेकिन फिर प्रसन्नता समाप्त हो जाती है। फिर वो कहता है यार प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, वो मिला, बड़ा आनंद आया, एक हफ्ते प्रसन्नता खत्म, आनंद खत्म, अब एक और माइलस्टोन, और ये सिलसिला चलता ही रहता है, ये कंटिन्यूड है। तो अगर हमारा जो माइलस्टोन हमने सोचा था कि ये मुझे सुकून दे सकता है, सुख दे सकता है, और उसने नहीं दिया, तो हम ये रुक के देख क्यों नहीं सकते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, शायद हमें प्रॉब्लम, हमें दिक्कत है। एब्सोल्युटली। बट आजकल हम ये नहीं करते, आजकल हम सामने वाले को देख के करते हैं, आसान होता है ना, खुद के ऊपर काम कौन करेगा, वो थोड़ी मेहनत का काम है। सामने किसी को इंक्रीमेंट मिल गया तो हम बोलेंगे हम तो इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमें क्यों नहीं मिला है। तो ये चीजें बहुत बढ़ती जा रही है। ठीक है, बैक टू टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि हमने बात आज करने वाले हैं रेकी के ऊपर, रेकी हीलिंग के ऊपर। तो सबसे पहला तो मेरा यही सवाल है कि मैम रेकी हीलिंग आखिर है क्या, और ये किसी भी पर्सन पे, जैसे आप सिखाते भी हो, तो कैसे काम करती है? तो अगर मैं आपको लेमैन टर्म्स में बताऊं तो ब्रह्मांड की एक ऊर्जा है जिसमें क्षमता है कुछ भी हील करने की। उसका नाम रेकी दिया गया क्योंकि ये एक जापानीज शब्द है, और ये हमें डॉक्टर मिकाओ उसोई ने दिया है। डॉक्टर मिकाओ उसोई इस रेकी की पद्धति को उन्होंने संसार को दिया।
पर ये बुद्धिस्ट कम्युनिटीज में रिमोटली बहुत प्रैक्टिस की जाती थी। और जहां तक मेरी जानकारी है इसका जिक्र अथर्ववेद में भी है, ठीक है। और ऊर्जा है जिसमें हीलिंग कैपेबिलिटी है। जब आप सीखते हैं तो एक प्रोसेस कहलाती है अट्यूनमेंट, ताकि आप वो एंटीना बन जाए जो उस ऊर्जा को पकड़ सके। ऊर्जा तो उपलब्ध है, पर मेरी ऊर्जा अभी इतनी नीचे है कि मैं उसको पकड़ नहीं सकती, तो वो अट्यूनमेंट होता है। अब वो एज अ चैनल आपके थ्रू वो प्रवाहित हो सकती है और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस पूरे इसमें सिखाया जाता है कि आप उसको कैसे यूज करें। और हीलिंग जो है वो सिर्फ शारीरिक तल पर नहीं होता है, वो मानसिक तल पर भी होता है और कहीं ज्यादा होता है। जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो जो जैसा है वैसा ही होगा। तो ऊर्जा ऊर्जा पर काम करती है, हीलिंग एनर्जी है तो वो हमारी एनर्जी पर काम करेगा और ये काम करेगा हर उस चीज पे जो एनर्जी है, मतलब एक्चुअली हर चीज पर। द एंटायर कॉस्मोस इज एनर्जी। जो हमको सॉलिड दिखता है, ये चेयर है, ये घड़ी है, ये माइक्रोफोन है, एक्चुअली आप क्वांटम में जाएंगे यहाँ भी एनर्जी है। तो रेकी हीलिंग इस पर भी काम करेगा। इट्स नॉट दैट इट इज ओनली यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, पर हाँ हम अपने लिए ज्यादा चिंतित होते हैं तो हम अपने ऊपर उसका ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसके अलावा मैम, जैसे आजकल सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो वेल्थ के ऊपर है ये चीज आपको भी पता है कि आजकल सबको वेल्थ चाहिए। हेल्थ तो फिर भी जैसी होगी 1% वो मैनेज कर लेगा, बट वेल्थ नहीं मैनेज होती। तो क्या हीलिंग में वेल्थ का भी कोई रोल है या वेल्थ में हीलिंग का कोई रोल है? ओके, देखिए आपके जीवन में क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत चल रहा है इसलिए बोल रहे हैं। आपके जीवन में जो है वो इसलिए है क्योंकि आप उसके चुंबक हैं, आपने उसको अट्रैक्ट किया है, आपको शायद पता ना हो। और ये बात थोड़ी सी अजीब सी भी लगी कि ये क्या होता है, मैंने क्या अपने माँ बाप को अट्रैक्ट किया है, क्या मैंने अपने स्पाउस को अट्रैक्ट किया है, मैंने ये नौकरी अट्रैक्ट की है? एक्चुअली आपने अट्रैक्ट किया। मैं अक्सर देखती हूँ, मैं बोलती भी हूँ, कुछ लोग हैं जो अपने नौकरी से बहुत परेशान हैं, बॉस खड़ूस है, सुपरवाइजर सपोर्ट नहीं करता है, वगैरह वगैरह, हर समय नौकरी की तलाश में लगे रहते। तो मैं कहती भी हूँ कि तुम बदल के देख लो नौकरी, 2 महीने बाद एग्जैक्टली यही सिचुएशन होगी, वहां भी जो सुपरवाइजरों का ऐसा ही होगा, वहां भी आप ऐसे ही टॉर्चर्ड फील करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम नौकरी की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है। बिल्कुल। तो जब वेल्थ की बात आपने की तो मैं क्या अट्रैक्ट कर रही हूँ, मेरे भीतर कौन से ब्लॉक्स हैं जो मनी रिलेटेड हैं, और इसलिए कितना वेल्थ मेरे जीवन में आ पाता है। तो इन सब पर काम किया जाता है एनर्जी लेवल पर। वी ऑलवेज से दैट यू शुड नॉट चेज मनी, यू शुड बिकम दैट which pulls money. You know, so it's always about the being. It's always about the being. इसीलिए हम जो रैग्स टू रिचेस की कहानी सुनते हैं ना, कि बिल्कुल धूल से करोड़पति अरबपति बन गए, because they had that element in them. इसके अलावा मैम, जैसे आपने बताया कि आप सिखाते भी हो, तो जो सीखने वाले हैं उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज आप देखते हो, हाँ आपको लगता है कि इन्हें सिखाना चाहिए? इसमें कोई चॉइस नहीं है। जो हम कहते हैं कि हम रेकी को नहीं चूज करते, रेकी हमें चूज करते हैं। तो जो सीखने का इच्छुक होता है वो आ जाता है, वो सीख लेता है, और जिसके लिए समय नहीं आया होता है वो प्रयास करता रहता है, अच्छा इस बार नहीं, अगले बार, अगली बार नहीं, अगले बार, चलती रहती है बात। लेकिन सीखने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सीखने के लिए आपको विश्वास भी नहीं चाहिए कि अच्छा ऐसा कुछ होता है। आप आइए, सीखिए, ट्राई एंड टेस्ट कीजिए। मैं तो ये कहती हूँ, मेरी शुरुआत तो ऐसी हुई थी, मैंने तो टेस्ट किया था। तो आप बिल्कुल जाइए और सीखिए और टेस्ट कीजिए, लेकिन मैं जरूर कहती हूँ कि ये आवश्यक है, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं ना, इतना कुछ बाहर से हमारे ऊपर आता है जिसका प्रभाव हमारे ऊपर रहता है, और हमारी पूरी एनर्जी तितर बितर है। हम डिसओरिएंटेड है, हम सेंटर्ड नहीं है, हम ग्राउंडेड नहीं है। तो कुछ चाहिए जो हमें बिल्कुल एक जगह केंद्रित कर सके।
तो सेल्फ हीलिंग का बहुत महत्व है। और आप स्वयं भीतर से यदि खुश नहीं है, आप किसी को क्या ही खुशी देंगे। हम सब दूसरों को बहुत सुख देना चाहते हैं। अपने परिवार में देखते हैं, माँ बेटे को सुखी देखना चाहती है, बेटी को सुखी देखना चाहती है, पति पत्नी एक दूसरे को सुखी देखना चाहते हैं। खुद भीतर इतना कुछ भरा पड़ा है, तो जहां एक ट्रिगर मिलता है वो सब बाहर आ जाता है। कहाँ सुखी कर पाते हैं। तो प्रश्न सिर्फ इच्छा का नहीं है, प्रश्न इसका भी है कि क्या आप जानते हैं कि सुख देना क्या होता है। तो इसलिए सेल्फ हीलिंग आज के समय में तो नॉन नेगोशिएबल है, ऐसा मैं कहती हूँ। इसके अलावा मैम हीलिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं हीलिंग के? हीलिंग के बेनिफिट्स आपको हर तल पर मिलते हैं। हम 3 तलों पर एग्जिस्ट करते हैं। देयर इज बॉडी, देयर इज माइंड एंड देन देयर इज सोल, जिसको एक्चुअली कॉजल बॉडी है पर हम उसको सोल शब्द से ज्यादा इंगित करते हैं। आपके बहुत सारे फिजिकल डिजीजेस ठीक होने लगते हैं, उनके साथ आपकी लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। आप जो दवाइयां खाते हैं उनके साइड इफेक्ट्स घट जाते हैं। मैं काफी कैंसर पेशेंट्स हैं जिनकी हीलिंग कर रही हूँ। रेडिएशंस जिनमें क्षमता नहीं थी कि वो झेल पाए, बहुत आराम से निकाल रहे हैं। तो फिजिकल लेवल पर बहुत बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा मानसिक तल पे जो स्ट्रेस होता है, जो खिटर पिटर होती है, वो बहुत रिजॉल्व होने लगती है। आपकी एनर्जी इंप्रूव कर जाती है। यू फील मोर जॉयफुल, मोर वाइब्रेंट, मोर एनर्जेटिक। सो मेंटली जब आप सेटल होने लगते हैं तो फिर उसका प्रभाव आप रिलेशनशिप्स पर देखते हैं। आप हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करते हैं, आप रिस्पॉन्ड करना सीख लेते हैं। आप हर जगह अपनी नाक नहीं घुसेड़ते हैं। यू स्टार्ट टू गिव स्पेसेस टू पीपल। तो रिलेशनशिप पर बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर ऑफ कोर्स रिलेशनशिप पर प्रभाव पड़ेगा तो आपकी नौकरी पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसका ऑल एनकम्पासिंग, इट्स ऑल एनकम्पासिंग। इसको हीलिंग आता ही है होल शब्द से। तो जो होल से आया है वो तो होलिस्टिकली ही काम करेगा। इसके अलावा मैम जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि आज जैसे हीलिंग करते हैं तो हीलिंग में बेसिकली कहा जाता है कि मेडिटेशन करना होता है प्रॉपर। तो जैसे आजकल का तो आपको पता है सभी की लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो गई है, बिजी शेड्यूल है, तो वहां पे मेडिटेशन किस तरीके से कर रही या क्या करना चाहिए सही उसके लिए? देखिए, मेडिटेशन एक बहुत अच्छी पद्धति है। मैं खुद भी मेडिटेट करती हूँ और इसमें तो बिल्कुल क्षमता है कि वो आपको कहीं से कहीं ले जा सके आध्यात्मिक यात्रा में। लेकिन हीलिंग का रियली स्पीकिंग मेडिटेशन से बहुत ऐसा कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि अगर आप हीलिंग करते हैं, सेल्फ हीलिंग करते हैं, तो आप मेडिटेशन भी करें। मैंने कुछ 17 वर्ष तो नहीं किया, अभी कुछ 3-4 वर्ष ही हुए हैं जब मैंने मेडिटेशन करना सक्रिय रूप से शुरू किया। तो जो मेडिटेशन करेगा वो, देखिए इसको ऐसे समझिए, रेकी हीलिंग में आप एक चैनल बन गए हैं, आप एक पाइपलाइन है जिसके थ्रू वो एनर्जी प्रवाहित हो सकती है। वो पाइपलाइन जितना स्पष्ट होगा, जितना क्लियर होगा, एनर्जी उतने अच्छे से फ्लो करेगी। वो क्लियर कैसे होगा? जब आप ओपिनियन से नहीं आएंगे, आप जजमेंट से नहीं आएंगे, आप अपने बायसनेस से नहीं आएंगे, है ना, वहां से आएंगे, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट से आएंगे, तो वो फ्री फ्लो करेगा। मेडिटेशन आपको इसमें बहुत मदद करता है। ठीक है, हालांकि आप हीलिंग करते करते, जब आप सेल्फ हीलिंग करते हैं, और आरंभ सेल्फ हीलिंग से ही होना चाहिए, तो आप स्वतः पाएंगे कि आपके बायसेस बहुत कम हो गए हैं, जजमेंट्स कम हो गए हैं, आपका एक्सेप्टेंस बढ़ गया है, आप बहुत सारी चीजों में अनकंडीशनल होने लगेंगे, आपके भीतर हर चीज का जो रेजिस्टेंस था वो घट गया है। ये सब आप वैसे भी महसूस करते हैं। इसके अलावा मैम जैसे आजकल सोशल मीडिया का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं हमारे, तो उस सोशल मीडिया को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं हीलिंग के द्वारा? हीलिंग का सीधा सीधा प्रभाव आपके मन पर पड़ रहा है, और मन है जो सोशल मीडिया की तरफ भाग रहा है। तो जब मन शांत होगा तो आप डिस्ट्रैक्ट होने के बारे में नहीं सोचेंगे। हम अपने आप से इतना ऊब चुके हैं
कि अपने साथ 5 मिनट बैठना कठिन होता है। 1 मिनट चुप होकर के बैठिए तो 10वें मिनट में खुजली शुरू हो जाएगी, 10वें सेकंड में, है ना। तो जब ऐसी स्थिति है हमारी कि हम बहुत अनसेटल्ड रहते हैं, तो जहां थोड़ा समय मिलता है तो आंख मूंद करके मनन चिंतन करने की जगह तुरंत, अब बहुत सहूलियत है ना, उठा लो, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग शुरू हो गई, तो मन उस ओर भाग रहा। जब आप हीलिंग करते हैं तो आप थोड़े सेटल होने लगते हैं, तो आप खुद पाएंगे कि अब डिस्ट्रैक्शन के प्रति वैसा अट्रैक्शन नहीं रह गया। इसके अलावा माँ हमारी क्या इन सब चीजों से लाइफ भी स्टेबल होती है? बिल्कुल स्टेबल होती है। जब आपके रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं, जब आप फिनेंशियली बेहतर होते जा रहे हैं, जब आपके यहाँ पर खटपट घटने लगी है, कॉन्फ्लिक्ट्स घटने लगा है, तो जीवन तो स्टेबल होगा ही। इसके अलावा मैम आजकल एक बहुत वर्ड यूज होते हैं, मोह माया, तो ये क्या है और हीलिंग के द्वारा ये कैसे खत्म हो सकती है? मोह माया क्या है? okay? बहुत प्रचलित शब्द है, नो डाउट अबाउट इट। मोह है अ सेंस ऑफ अटैचमेंट, मेरा किसी के प्रति आकर्षण, और इसलिए उस चाहना कि वो व्यक्ति जैसा मैं चाहूं वो करे, या मैं तो भाई उसका अच्छा सोचती हूँ, मैं एक्चुअली अपना अच्छा सोच रही हूँ, वो उसको उसके ऊपर थोप दिया है। तो ये इस प्रकार हम जब लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं उसको मोह कहते हैं, कि हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। मोह आपको लोगों के साथ भी होता है, चीजों के साथ भी होता है। देखो मुझे मेरा ये ड्रेस बहुत प्रिय है, इस पे एक दाग नहीं लगना चाहिए, इसकी एक रेशे नहीं खराब होनी चाहिए, फंस गए। तो ये यही माया है, जो चीज जैसी है उसको उस रूप में नहीं देख पाना, ये माया है। जैसे कि मोबाइल फोन सबसे प्रचलित, क्या आपको पता है कि आप मोबाइल फोन से ज्यादातर क्या करते हैं? आप कॉल्स करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया चलाते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स खींचते हैं, बाय एंड लार्ज यही काम करते हैं। वो तो कोई भी अच्छा मोबाइल कर लेगा। वाई डू यू नीड 50,000 का मोबाइल फोन, 1 लाख का मोबाइल फोन? और कैसा लगता है ना, देखो मेरे पास आईफोन है। क्या अब वो सिर्फ एक मोबाइल है? नहीं, वो आपका स्टेटस सिंबल भी है। आपने जोड़ लिया है उसको, मैं कौन हूं इसके साथ। Who am I? I am the owner of iPhone. I am the owner of blah blah blah. तो इसीलिए मुझे ऐसा फोन चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए, ऐसा इंटीरियर चाहिए, ऐसा वेकेशन चाहिए। आप हमारी दौड़ देख लीजिए, वो जीवन का ऐसी स्थिति इसलिए हो गई है क्योंकि हम देख ही नहीं पाते कि मोबाइल की क्या यूटिलिटी है, वेकेशन माने क्या है ना। जब चीजों को जैसे हम हैं वैसे नहीं जान पाते, उसको माया कहा जाता है। पूरी आध्यात्मिकता इस बात पर टिकी होती है कि जान जाओ कि क्या क्या है, तो उसके प्रति जो आपका आकर्षण है वो भी घटेगा और आप उसको बेहतर यूज भी कर पाएंगे। इसके अलावा मैम हीलिंग में अद्वैत और द्वैत, ये 2 भाग हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? हीलिंग और द्वैत अद्वैत दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। जब हम द्वैत और अद्वैत की बात करते हैं तो हम बिल्कुल कोर अध्यात्म में जा रहे हैं। और द्वैत का अर्थ होता है 2। जब हम 2 बोलते हैं तो इसका अर्थ हो गया कि अब काउंटिंग शुरू हो गई, 2 हो गए तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 200 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकता है। तो ये जो जीवन का फैलाव है, जो संसार का फैलाव है, इसको हम द्वैत बोलते हैं। 2 से टिपिकली अर्थ होता है कॉन्ट्रास्टिंग, 2 जो हमेशा साथ होते हैं, दिखते हैं ऑपोजिट। जैसे आप पानी से भरा ग्लास देखते हैं, हम क्या कहते हैं कि जो भरा ग्लास देखता है वो ऑप्टिमिस्टिक है, जो खाली देखता है वो पेसिमिस्ट है। लेकिन सच तो ये है कि ग्लास यदि आधा भरा ना हो तो वो आधा खाली भी नहीं हो सकता। ये दोनों हमेशा साथ चलेंगे, भले ही हमको ऑपोजिट दिखते हैं। इसको द्वैत कहा जाता है। तो संसार में जो कुछ भी है उन सबका द्वैतात्मक विपरीत आपको अवश्य मिलेगा। दिन है तो रात है,
पहाड़ है तो खाई है, गोरा है तो काला है, उजला है तो काला है, खुशी है तो गम है, पेन है तो प्लेजर है। तो जीवन द्वैतात्मक ही होता है। जब आप अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि द्वैत के पार भी कुछ है। अब आप वहां स्थित हैं जहां से आप इन दोनों को एक साथ देख पाते हैं। आप देख पाते हैं कि अगर दिन है तो रात भी है। सिर्फ दिन अप्रिशिएट करने जैसा ऐसा नहीं है, रात भी उतना ही अप्रिशिएबल है। क्या दोनों एक से हैं, बस हमारी दृष्टि अलग है। जब आप दोनों को एक समान रूप से देख पाते हैं तो उसको हम कहते हैं अद्वैत में स्थित होना, विच इज नॉन डुअल। अद्वैत में हम ये कभी नहीं कहते एक में स्थित होना, क्योंकि एक भी बोला ना तो संख्या चालू हो गई, अब पॉसिबिलिटीज बन गई। इसलिए अद्वैत, नॉन डुअल, अब दो नहीं बचे। जैसे कि आप आकाश देखते हैं, आप समुद्र देखते हैं, आप कहते हैं क्या एक समुद्र है? आप कहते हैं समुद्र है। आप कहते हैं क्या एक आकाश है? आकाश है। क्योंकि एक आकाश बोला तो दूसरे आकाश की भी संभावना आ गई। तो अद्वैत इज नॉन डुअल। इसी तो ये जो आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं, फिर वो उनकी सीकिंग शुरू होती है। फिर वो एक वो स्थान होता है जब आप माया को भी माया रूप में देख लेते हैं, और जब आप देख लेते हैं तो जैसा कहते हैं कृष्ण की लीला है, फिर आप लीला का हिस्सा बन पाते हैं। इसी के साथ एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी आज के ऑडियंस को देना चाहें इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि हमारी चर्चा हीलिंग पर ज्यादा हुई है और मैं हीलिंग सिखाती भी हूँ और मैंने देखा है हीलिंग का प्रभाव 20 साल से देख रही हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि आज की दुनिया में हीलिंग का महत्व बहुत ज्यादा है। कई लोगों के लिए ये अध्यात्म की शुरुआत भी होती है, क्योंकि जब मन शांत होने लगता है तब आप उस दिशा भी देखने लगते हैं जो अन्यथा आपकी दृष्टि नहीं जाती। और जो मैंने जाना है, एक्सपीरियंस किया है, आपकी इंट्यूटिवनेस भी बहुत बढ़ती है। तो healing is one thing which I suggest to everyone. Please learn it and learn it at the right place. Right place is very very important. क्योंकि रेकी हीलिंग में मैं सुनती हूँ कई लोगों से कि देखो मैंने हीलिंग किया तो मैं खुद ही बीमार पड़ गई। पर अगर आपको सही तरीके से इनिशिएट किया गया है तो ऐसा कभी नहीं होता। आप दूसरे की ऊर्जा कभी एब्जॉर्ब नहीं करते। You are made a one way channel, right? तो सही जगह सीखें और सेल्फ हीलिंग जरूर करें, so that you can enjoy life and you can be aligned to what life is. इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना अवेयर किया। Thank you so much for having me here. It was beautiful talking to you. वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।